नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 6 दिसंबर 2020 और यहां पर स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में तीन स्टॉक्स को सेलेक्ट करके लेके आया हूं। अगले सप्ताह नया सप्ताह जो स्टार्ट हो रहा है 7 दिसंबर से सोमवार से, उसके लिए तीन स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में, यानी स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, ये पोजिशनल कॉल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है जिसको आप कह सकते हैं। तो उस तीनों स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस शॉर्ट टर्म कॉल से पैसा बनाया है, स्विंग ट्रेडिंग कॉल से पैसा बनाया, तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। स्टॉक का नाम बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपने किस स्टॉक्स में मेरे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट बनाया, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी और भी बेहतरीन स्टॉक्स में लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो स्टॉक्स सबसे पहले शुरुआत करूंगा उस अपनी, मैं रिसर्च एनालिसिस बता रहा हूँ। पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह इसको नहीं समझना है। आप अपनी रिसर्च जरूर करें ट्रेड करने से पहले, पोजीशन बनाने से पहले, उसके बाद ही उसमें एंट्री करें। देखिए सबसे पहला स्टॉक जो सिलेक्शन है दोस्तों, उस स्टॉक्स का मैं सारे व्यू यहाँ पे सारे व्यू बताऊंगा सिर्फ टेक्निकल बेस पर, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस पर बताऊंगा। तो जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया वो बैंकिंग सेक्टर का है, उसका नाम है ICICI बैंक। देखिए आईसीआईसी बैंक का ये स्टॉक है और ये डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको देख पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है आईसीआईसी बैंक का स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, 420 के ऊपर रिकमेंड किया था और वहां से स्टॉक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया आपको और आपको 500 तक का, यानी 100 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से दिखाया। उसके पहले मैंने 380 पे दिया था 420 के टारगेट के लिए, तो वो टारगेट अचीव किया। उसके बाद 420 के ऊपर दिया 500, वो टारगेट अचीव हुआ, सारे टारगेट अचीव। लेकिन अभी भी स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में कमी नहीं है, इसके पास वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है। और वॉल्यूम अच्छा होने के साथ ही दोस्तों मैंने कहा कि सारे कॉल मेरे टेक्निकल चार्ट पे काम करते हैं, मैं सारे काम टेक्निकली करता हूँ, इसलिए ये देखिए एक टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में बिल्कुल साफ सुथरा है ना, जिसको कहते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न या राउंडिंग टॉप बॉटम पैटर्न, ये सारे पैटर्न। अब इसका पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। पहले इसने क्लोज नहीं कर पा रहा था, एक रेंज में अपने आप को फंसा रखा था, एक छोटा सा रेंज इसने बनाया था। वो रेंज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रेंज, इसका मैं कलर बदल देता हूँ एक्चुअली, फिर आपको और भी बेहतरीन तरीके से आएगा। ये देखिए, तो इसने एक रेंज बना लिया था और वो रेंज ऊपर का 490 के आसपास का, नीचे का एक रेंज बना रखा था 470 के आसपास का। इस रेंज के ऊपर वो निकल नहीं पा रहा था, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था निकलने का, लेकिन फाइनली फ्राइडे को इसने एक अच्छे वॉल्यूम, नीचे आप वॉल्यूम पे नजर रखिए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ट्रेड किया और उसको ब्रेकआउट भी किया ऊपर की साइड में, है ना, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया। तो इस ब्रेकआउट को ध्यान में रख के और साथ ही इस वॉल्यूम को ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग करना है और स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके घर लेके जाना है। बाकी इसके पीछे जितने भी इंडिकेटर वगैरह होते हैं वो सारे चेक किए हुए, आप चाहें तो आप अपना चेक करें, क्योंकि मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ तो वीडियो कहीं ना बड़ी बन जाए, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ कि सारे इंडिकेटर MACD RSI जो भी देखना है, मूविंग एवरेज वगैरह सारे आप मैंने चेक किए हुए, आप भी चेक कर सकते हैं जाके। हालांकि मैं इसका डेली चार्ट जब देख रहा था तो इसके वीकली चार्ट भी देखना स्वाभाविक है, कि वीकली चार्ट भी आप देख सकते हैं। और वीकली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता हुआ साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिखाया। अगले कुछ सप्ताहों के लिए ये और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है, कारण कि बैंक निफ्टी भी साथ साथ में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से आईसीआईसी बैंक का शॉर्ट टर्म कॉल, अगर बात करें पोजीशन बनाने की बात करें, तो हम बाय हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे करने की बात करता हूँ। क्लोजिंग बेसिस वो होता है कि स्टॉक उस लेवल के ऊपर आफ्टर 315 यानी 3:15 के बाद ट्रेड करता हुआ रहना चाहिए, तभी तो हम बाय करेंगे 502 रुपए के ऊपर, बाय अब 502 से लेके 505 तक के बीच में। अगर इस रेंज के बीच में हमें स्टॉक्स मिलता है तो हम जरूर डिलीवरी लेके घर जाएंगे। 502 से 505 के आसपास के, हालांकि क्लोजिंग 502 पे ही कर रहा है, लेकिन ये मुझे मंडे को चाहिए इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ, तभी ये डिलीवरी लेके घर जाएंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा आईसीआईसीआई बैंक का, वो 480 यानी 480 रुपए का बनेगा हमारा स्टॉप लॉस। और आईसीआईसी बैंक का टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो 2 टारगेट आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा। पहला टारगेट होगा 530 530 रुपए का और सेकेंड टारगेट मेंशन करूंगा 560 560 रुपए का। तो ये पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके शॉर्ट टर्म कॉल्स
सारे टेक्निकल चार्ट पे है। 502 से 505 के आसपास में अगर हमें मिलेगा तो पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस 480 का लगाएंगे, टारगेट पहला 530 और दूसरा 560 का होगा। तो ये पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अब दूसरा स्टॉक्स है वो है फार्मा सेक्टर का, जिसके मैं अक्सर फार्मा स्टॉक्स वाले में बात भी करता रहता हूं। उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए फार्मा स्टॉक्स में ग्लेनमार्क फार्मा मैंने पहले भी दिए थे कि 500 के ऊपर निकले तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। आप देख रहे हैं वीकली चार्ट है ये, वीकली चार्ट पे ये स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट की टेक्निकल चार्ट पे कोशिश कर रहा है। टेक्निकली ये बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। इसके पास अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे अब इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली चार्ट पे वीकली पे बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट कर रहा है। अगर इसको साथ ही हम डेली के चार्ट पे इसको फॉलो करने की कोशिश करें तो डेली के चार्ट पे भी ये एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको डेली पे कन्वर्ट करते हैं और डेली पे अब देखिए स्टॉक ने जो रेंज बना रखा था उस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा था कि स्टॉक्स ने जो रेंज बनाए थे वो रेंज भी कुछ इस प्रकार था जो कि वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। वो रेंज यहाँ पे फंसा हुआ था मामला, ठीक है, इतना मामला फंस गया था। और उसके साथ एक मामला यहाँ पे भी था कि इसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट से ही ये अप साइड में बाउंस भी किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन दिख रही है मुझे चार्ट पर। तो फार्मा सेक्टर भी इस कोविड-19 के दौर में बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखा रहा है। तो जिसमें फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा एक बार रिजेक्ट हो चुका है, हालांकि उस प्राइस से आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, फिर वापस यहाँ से रिजेक्शन है। तो हमें रिजेक्शन के ऊपर लेने की कोशिश करना होगा, ग्लेनमार्क फार्मा को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हम ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो बाइंग लेवल जो बनेगा ग्लेनमार्क फार्मा में वो 500, मैं फिर से लिख देता हूँ, 500 से लेके दोस्तों 505 के पास में बनेगा, यानी 500 से 505 इस दोनों के बीच में स्टॉक्स हमें मंडे को मिलना चाहिए, तभी डिलीवरी बनेगा। तो 505 से लेके 500 के बीच में ये स्टॉक्स मिलना चाहिए मंडे के दिन, तभी हम डिलीवरी लेके घर जाएंगे। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो लगाएंगे दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा में वो 15 पॉइंट यानी 485 रुपये 485 का होगा, 485 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट अगर ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों 520 रुपये का पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 540 540 रुपये का और फाइनल टारगेट होगा 560 560 रुपये का, यानी कि 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में इसमें काम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक्स पे ये व्यू है शॉर्ट टर्म कॉल। तीसरा स्टॉक जो है दोस्तों, पहला स्टॉक मैंने आईसीआईसी बैंक दिया, दूसरा स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा और तीसरा स्टॉक वो उस स्टॉक्स का नाम भी अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं और वो भी फार्मा सेक्टर का ही है, जिसका नाम है अजंता फार्मा। फार्मा स्टॉक एनालिसिस में मैं बार बार इसके बारे में बोल रहा था। जिस लेवल से मैं 1560 के ऊपर से बाय करने कब से बोल रहा हूँ कि भाई 1560 के ऊपर बाय करके घर लेके जाओ ना 1600 के टारगेट के लिए, तो 1600 तो ऑलरेडी इसने लगा दिए। 1600 1599 रुपये 60 पैसे का टारगेट तो ऑलरेडी इसने दे दिया, यानी 1600 वाला तो हमारा टारगेट डन हो गया। तो क्या इसका बात खत्म हो गया? क्या इसका गेनिंग पावर खत्म हो गया? क्या नहीं, चार्ट इसका अभी भी बेहतरीन है, बहुत ही शानदार मूवमेंट में। स्टॉक्स में वॉल्यूम भी ज़बरदस्त आया हुआ है और स्टॉक्स के लेवल भी बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अभी इसमें बहुत गेनिंग पावर बचा हुआ है। अजंता फार्मा अपने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का पहले भी एक सपोर्ट ले रहा था, आप देखेंगे तो उस सपोर्ट के पास ही ये आके, मैंने कहा ना सारे स्टॉक्स मेरे टेक्निकल काम करते हैं, तो ये बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का हम लोग वेट भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड फिर पोजिशन हमें बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें अजंता फार्मा पे करेंट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ डिलीवरी बनेगा अगर ये स्टॉक हमें 1585 से लेके 1600 के आसपास अगर ये हमें मिलता है, तब जाके एक डिलीवरी ज़रूर बनेगा फिर से हमारे पास अजंता फार्मा में। यानी हम लोग क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो हमें इस लेवल के आसपास में क्लोजिंग चाहिए, इसके बीच में क्लोजिंग चाहिए 1585 से लेके 1600 के बीच में, देन पोजीशन बनेगा। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे अजंता फार्मा में दोस्तों वो 1560 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा स्टॉक में ये बहुत छोटा सा स्टॉक है, स्टॉप लॉस है 1560 रुपये का। और टारगेट अजंता फार्मा में होगा हमारा, पहला टारगेट होगा 1650 का 1650 का, सेकेंड टारगेट होगा 1700 रुपये का 1700 का और थर्ड टारगेट होगा 1750 रुपये का। तो ये दोस्तों 3 स्टॉक्स है। वीडियो
के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरे एनालिसिस से पैसा बनाया किसी स्टॉक्स में, क्योंकि सारे स्टॉक्स ने लगभग टारगेट डन कर दिए जो रिकमेंड मैंने किए थे, तो आपने किस स्टॉक में पैसा बनाया आप मुझे बताएं, और इन तीनों स्टॉक में कौन सा स्टॉक आपको बढ़िया लग रहा है, पसंद आ रहा है, वो भी मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक, एक नए एनालिसिस, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।